नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में चौथा पाठ पढ़ रहे थे। चतुर्थः पाठः, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसमें जो बाल कवि हैं वो हास्य रस से संबंधित अपना काव्य प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले गजाधर नाम का जो कवि है वो अपना काव्य प्रस्तुत करता है। उसके बाद कालांतक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। तो इस अगले क्रम में तुंदिल नाम का कवि आता है। तुंदिल शब्द का अर्थ होता है जिसकी तोंद आगे निकली हुई होती है, यानी जिसका मोटा पेट होता है, उसको बोलते हैं तुंदिल। तो तुंदिल नाम का कवि आता है, और जब वो मंच के ऊपर आता है तो किस प्रकार से आता है, उसका जो व्यवहार होता है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, वो अपने पेट के ऊपर अपना हाथ घुमाते हुए मंच के ऊपर उपस्थित होता है। और क्या कहता है, तुंदिलो हम भो, मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ, यानी मैं मोटू हूँ। तुंदिलो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवने धार्यताम, और अपने जीवन में उसको धारण कीजिए। तो तुंदिल नाम का कवि क्या कहता है, अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाता हुआ मंच के ऊपर वो विराजमान होता है, और तुंदिलो हम भो, और कहता है कि मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए। तो आइए देखते हैं उसका काव्य क्या है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि तु पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य, परान्नम शब्द का अर्थ है दूसरे का भोजन। परान्नम शब्द का क्या अर्थ है, दूसरे का भोजन। प्राप्य, प्राप्त करके। दुर्बुद्धे, यहाँ पर दुर्बुद्धे शब्द का अर्थ नासमझ लोगों के लिए, मूर्खों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया। हे मूर्खों, हे नासमझ लोगों। परान्नम प्राप्य, दूसरे के भोजन को प्राप्त करके। माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, जो परान्नम है यानी जो दूसरे का भोजन है वो दुर्लभम लोके, बड़ी मुश्किल से, इस संसार में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो आपको बार बार मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरे का भोजन है, जो मुफ्त का भोजन है, वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे मूर्खों, हे नासमझ लोगों। परान्नम प्राप्य, दूसरे का भोजन प्राप्त करके, मुफ्त का भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। कहने का मतलब है, जो तुंदिल है, जो मोटू है, जो पेटू है, वो कह रहा है कि जो मुफ्त का भोजन है, जो दूसरे का भोजन है, वो आपको जहाँ पर भी जितना भी मिले उसे खूब खाना चाहिए, खूब उसका उपभोग करना चाहिए। परान्नम प्राप्य, दूसरे का भोजन प्राप्त करके अपने शरीर के ऊपर दया मत करनी चाहिए, ठूस ठूस कर खाना चाहिए। ये कौन कह रहा है, तुंदिल। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि जो दूसरे का भोजन है वो इस संसार में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, शरीर तो आपको बार बार मिल जाएंगे। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, और उसकी इस काव्य को सुन करके सभी जो श्रोतागण हैं वो अट्टाहासम कुर्वन्ति, यानी जोर जोर से हंसते हैं। उसके बाद तुंदिल नाम का जो कवि है वो अपनी रचना को प्रस्तुत करके, अपने काव्य को प्रस्तुत करके वो चला जाता है। फिर चारवाक नाम का कवि आता है। आम आम, वो समर्थन करता है किसकी बात का, तुंदिल की बात का। आम आम, आम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में हाँ हाँ, सही कह रहे हो। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो करना ही चाहिए और ये बिल्कुल सही है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्था एव भोक्तव्या, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधार लेकर भी पौष्टिक भोजन का सेवन
करना आपको चाहिए। ऋणम कृत्वापि, आपको उधार करके भी पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। भोक्तव्य, भोक्तव्य मतलब उसका उपभोग करना चाहिए, खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाका कवि, जब चार्वाक नाम का कवि जो है, बाल कवि जो है मंच के ऊपर उपस्थित होता है और अपनी रचना को प्रस्तुत करता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अब वो अपना काव्य प्रस्तुत करता है। पहले उसने अपनी बात रखी, क्या बात रखी कि हाँ, जो तुंदिल नाम के कवि ने कहा कि हाँ, अपने शरीर का पोषण तो करना ही चाहिए। शरीर से पोषणम सर्वथा उचितम, अपने शरीर का पोषण करना सही है, उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तो आप जो है उधार लेकर भी पौष्टिक भोजन का सेवन आपको करना चाहिए। तथा कथयति, यार इसी बात का समर्थन करते हुए जो है ना, तथा कथयति, इसी बात का समर्थन करते हुए चार्वाक नाम का जो कवि है वो अपनी रचना को प्रस्तुत करता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। यावत जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदि आपको जो है उधार लेकर भी घी पीना पड़े। यहाँ पर घी शब्द का जो अर्थ है वो प्रतीकात्मक रूप में है। घी शब्द का अर्थ यहाँ पर पौष्टिक भोजन, अच्छे भोजन से है, ठीक है, जिससे आपके शरीर को फायदा पहुँचता है। तो यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदि आपके पास जो है वो घी खाने के लिए या घी पीने के लिए पैसा नहीं है तो आप उधार लेकर भी जो है घी पी सकते हैं या खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो घी शब्द आया है, जैसे कि मैंने आपको प्रतीकात्मक रूप में है, घी शब्द का अर्थ यहाँ पर केवल घी से नहीं है, पौष्टिक भोजन से है, जिससे आपके शरीर को फायदा मिलता है, ठीक है। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। श्रोतारः, अब जो दर्शक हैं वो कहते हैं कि तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो इस ऋण, तर्हि तो ऋणस्य, ऋण का, प्रत्यर्पणम मतलब ऋण को चुकाना, जो आपने उधार लिया है, ठीक है, क्योंकि उधार लेना अच्छी बात नहीं होती है। और अगर जो है आपने जो है किसी परिस्थिति में जो है वो उधार ले भी लिया तो उसको चुकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है मनुष्य जो है अपने ऊपर जो है वो ऋण, मनुष्य को अपने ऊपर ऋण नहीं रखना चाहिए। ये हमारे जो है शास्त्रों में भी जो है इसको बहुत बुरा माना गया है कि ऋण जो है मनुष्य को अपना जरूर चुकाना चाहिए। तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो जो ऋण लिया है, जो उधार लिया है, उसका प्रत्यर्पणम यानी उसको चुकाया कैसे जाए। चार्वाक, अब चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अभी जो है चार्वाक कह रहा है कि मेरा काव्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, मेरी पूरी बात सुनिए। श्रूयताम मम, मेरा जो बचा हुआ काव्य है उसको सुन तो लीजिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम पीत्वा, घी पी करके, घी खा करके, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, जो ऋण है उसको चुकाया जा सकता है, ठीक है। प्रत्यर्पेत का मतलब यहाँ पर क्या है, चुकाया जाना, ठीक है। तो जो चार्वाक नाम का कवि है, पहले उसने कहा कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे आपको उधार लेकर भी जो है अच्छा पौष्टिक भोजन खाना पड़े तो आप जो है उधार लेकर भी खाओ। तो जो श्रोतार थे, जो सुनने वाले थे, वो कहते हैं कि इससे जो है मनुष्य ऋणी हो जाएगा, तो वो ऋण कैसे चुकाएगा अपना। तब चार्वाक नाम का कवि कहता है कि मैंने अपना काव्य अभी समाप्त नहीं किया है, अब श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्य, मेरा जो बचा हुआ काव्य है उसे भी सुन लो। तो ऋण को कैसे चुकाया जाता है। घृतम पीत्वा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, ठीक है, घी खाकर, घी पी करके, उसके बाद मेहनत करके, परिश्रम करके मनुष्य जो है वो ऋण को, या जो लोग हैं जो ऋण को चुका सकते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, ठीक है, जो वहाँ पर काव्य पाठ चल रहा था तो उससे प्रेरित होकर एक बालक भी वहाँ पर जो है आशु कवितां रचयति, एक कविता की, आशु कविता यानी जल्दी जल्दी, तत्काल, उसी समय। आशु शब्द का क्या अर्थ होता है, आशु शब्द का अर्थ होता है तत्काल यानी जल्दी, शीघ्र, ठीक है। आशु कवितां रचयति, ठीक है, अपनी कविता की रचना करता है, और हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है, अब बालक जो है वो आ जाता है वहाँ पर। श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम,
सुनिए 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 मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। अब जो वहाँ पर जो बालक उपस्थित होता है, जो अभी दर्शक गणों में, जो अभी जो है श्रोता गणों में था, देखने वालों में था या श्रोताओं में बैठा हुआ था, वो भी जो है मंच के ऊपर उपस्थित हो जाता है और कहता है श्रूयताम श्रूयताम वो ममापि काव्यम, मेरा जो है मेरा भी काव्य जो है सुनिए। वो कहता है गजाधरम कवि, मैं गजाधर नाम के कवि को, और भोजन के लालची तुंदिल नाम के कवि को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक नाम के कवि को, और तथा वैद्यम और चार्वाक नाम के वैद्य को नमस्कार करता हूँ। यानी जिन्होंने हमें इतना हंसाया, मैं इन सबको नमस्कार करता हूँ। किन किन को? गजाधरम कविम, गजाधर नाम के कवि को, भोजन के लालची तुंदिल कवि को, कालांतकम कालांतक नाम के कवि को, और चार्वाक नाम के वैद्य कवि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने जो है हमें अपनी रचनाओं के द्वारा इतना हंसाया। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुन करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और काव्य को सुना करके वो बालक जो है वो हा हा करके इस प्रकार से हंसता है। अन्य चापि हसंती, और उसको हंसता हुआ देख करके अन्य लोग भी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रोतागण दर्शकगण, वो भी हंसते हैं। और हंसते हुए सर्वे गृहम गच्छन्ति, और हंसते हुए सब अपने घर को जाते हैं। तो आपका जो ये पाठ है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, इसका अभ्यास कार्य आपको जो है वो करा दिया जाएगा। पाठ में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।